Hello friends, in this video we are going to discuss wave equation. So wave equation for infinite length, इसको D'Alembert मेथड भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, हमें जो गिवन वेव इक्वेशन होती है वो होती है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है यू टी टी इसकस टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है एक्स, इसलिए इसको इन्फाइनेट लेंथ बोलते हैं, इन्फाइनेट लेंथ की वेव इक्वेशन. तो हीट में तो क्या होता है यू टी और यू एक्स एक्स होता है, लेकिन वेव में यू टी टी एंड यू एक्स एक्स होता है. तो यू टी टी इसकस टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स और इनिशियल कंडीशन गिवन होती है यू एक्स ज़ीरो इसकस टू एफ एक्स. ये तो यू पे लगी हुई होती है यू एक्स ज़ीरो, और ये यू के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी पे लगी हुई होती है यू टी एक्स ज़ीरो इसकस टू जी एक्स. तो हमें ध्यान रखना है ये दो होती हैं हमारे पास कंडीशंस, एक तो यू एक्स ज़ीरो इसकस टू एफ एक्स और एक यू टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी यू टी एक्स ज़ीरो इसकस टू जी एक्स. तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाता है यू एक्स टी इसकस टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी. ये सी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ये सी स्क्वायर वाला प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी तक इंटीग्रल जी ऑफ जाई डी जाई. ये हमारे पास होता है सॉल्यूशन. तो ये जो हमने पढ़ा ये था इनफाइनाइट वाला केस, इनफाइनाइट वाला केस D'Alembert वाला इनफाइनाइट वाला केस. मतलब इसमें जो डोमेन है मतलब इसमें एक्स है, एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और ये जो यहाँ पे सी स्क्वायर होता है, जो सी होता है ये स्पीड होती है वेव की. और हमने ये वाला केस पढ़ा है कि यू एफ एक्स ज़ीरो इसकस टू एफ एक्स और यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो इसकस टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन जब रहेंगे. अब हम इसी में पढ़ते हैं क्योंकि ये तो होमोजीनियस था. ये होमोजीनियस इसलिए था क्योंकि यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इसकस टू ज़ीरो था. मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इसकस टू ज़ीरो, यहाँ पे ये है. अब दूसरा केस पढ़ते हैं, अगर ये नॉन होमोजीनियस हो, अगर ये नॉन होमोजीनियस हो मतलब यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इजकस टू एफ एक्स टी, यहाँ कोई फंक्शन आ गया और कंडीशन बाकी सब सेम ही है, एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब टाइम विद द इनिशियल कंडीशंस. इनिशियल कंडीशन भी उसकी जैसी है यू एक्स ज़ीरो इजकस टू एफ एक्स और यू टी एक्स ज़ीरो इजकस टू जी एक्स और एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इतना सॉल्यूशन तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन इसी के जैसा रहेगा कि यू एक्स टी इसकस टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस. यहाँ तक तो सेम रहेगा. अब इससे आगे क्या चेंजेस आएंगे, इससे आगे जैसे हम जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस होती है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सी एफ प्लस पी आई होता है. तो इस सी एफ वाला हिस्सा तो इतना ही ऐसा कैसा आ जाएगा. अब पी आई क्या होगा, बस हमें पी आई अलग से याद करना पड़ेगा. यहाँ पे 1/2 सी इंटीग्रल ज़ीरो से टी, फिर यहाँ पे एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी तक था. अब यहाँ टी के साथ टी माइनस टाउ कर देंगे ऊपर नीचे इंटीग्रल में. तो एक्स माइनस सी ब्रैकेट में टी माइनस टाउ से एक्स प्लस सी ब्रैकेट में टी माइनस टाउ तक एफ ऑफ जाई और टाउ, ये रहा ये वाला एफ एक्स टी. यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, एक्स की जगह जाई टी की जगह टाउ, टी की जगह टाउ कर देंगे, ये याद करना हमारे लिए ईजी है. तो एफ ऑफ जाई टाउ और डी जाई डी टाउ. अब यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट हैं, यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट हैं, एक तो लिमिट है 0 टू टी और एक लिमिट है एक्स माइनस सी ब्रैकेट में टी माइनस टाउ से लेके एक्स प्लस सी ब्रैकेट में टी माइनस टाउ तक. तो जो हमारी ये वैली वाली लिमिट अगर हम देख रहे हैं, बेसिकली जो पूरा सॉल्यूशन बचेगा ना इंटीग्रल करने के बाद वो पूरा फंक्शन एक्स और टी में बचेगा क्योंकि यू ऑफ एक्स टी एक्स और टी का तो फंक्शन है ही. अब जो पहली वाली लिमिट हम देख रहे हैं एक्स माइनस सी टी माइनस टाउ और एक्स प्लस सी टी माइनस टाउ, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जाई नहीं है तो ये लिमिट है जाई की, ये लिमिट्स ऑफ. अब यहाँ से तो क्या होगा, जाई एलिमिनेट हो जाएगा, जाई की जगह हमारा फंक्शन किन वेरिएबल में बच जाएगा, एक्स टी और टाउ. और फिर हम करेंगे टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो वो होएगा 0 से टी, तो उससे हमारा फंक्शन एक्स और टी में बच जाएगा केवल.
तो ये वाली लिमिट है टाउ की, लिमिट ऑफ टाउ। तो ये हमारा बच जाएगा। तो बस हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये पी आई अलग से ऐड करना होगा बस। बाकी ये दोनों केस, ये वाला केस, इसमें भी एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और जो ये वाला केस है ये वाला, इसमें भी एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। ये इनफाइनाइट लेंथ के केस हैं। और इनफाइनाइट भी ऐसे जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो, मतलब यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं होती है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास इन केसेस में इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास बाउंड्री नहीं होती है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो होता ही है ये, तो बाउंड्री हमारे पास होती नहीं है। जब बाउंड्री नहीं होती है तो बाउंड्री कंडीशंस भी नहीं होती हैं, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री पे ही लगती है। अब इसी में एक तीसरा केस आता है, ये आता है वेव इक्वेशन ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। सेमी इनफाइनाइट मतलब वो एक साइड से इनफाइनाइट होती है। जैसे कि उसमें क्या होता है, पहले हमारे पास क्या था, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, तो ये तो सेम ही रहेगा। यू टी टी इज ये होमोजीनियस वाली है बेसिकली, क्योंकि अगर नॉन होमोजीनियस वाली करेंगे तो वो बहुत मुश्किल केस बन जाएगा। तो यू टी टी इज टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। यहाँ पे x जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच है, मतलब एक बाउंड्री तो हमारे पास है, दूसरी बाउंड्री इनफाइनाइट है, और t इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। और क्योंकि जैसे हमारे पास एक बाउंड्री आ गई है तो एक बाउंड्री कंडीशन भी आ जाएगी हमारे पास विद बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 t इज टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन भी होमोजीनियस ही है हमारे पास, ये भी हमारे पास होमोजीनियस है। तो यहाँ पे जी एक्स को 0 माना है, यहाँ पे जी एक्स 0 लिया है, 0 वाला केस लिया है। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन वाइज डिफाइन होगा, मतलब u ऑफ एक्स टी इज टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी होगा, और 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी माइनस एफ एक्स माइनस सी टी अगर x लेस देन इक्वल टू सी टी होगा। तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं इस वाले केस में। अब हम आगे 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे और वो तीनों फाइनाइट लेंथ के लिए होंगे। और जब भी कोई फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए होता है तो हमें उसकी बाउंड्री पता होती है। जैसे यहाँ पे तो हमें बाउंड्री पता नहीं थी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक भी बाउंड्री कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ पे हमें एक बाउंड्री पता थी, 0 से 0 बाउंड्री पता थी, लेकिन एक बाउंड्री नहीं पता थी, तो यहाँ पे केवल एक ही बाउंड्री कंडीशन थी। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे 3 फॉर्मूले, उसमें हमें दोनों बाउंड्री पता होंगी, मीन्स फाइनाइट लेंथ होगी 0 to L, दोनों बाउंड्री पता है, तो यहाँ पे 2 ही बाउंड्री कंडीशंस होंगी। वेव इक्वेशन फॉर फाइनाइट लेंथ, यहाँ पे हम फाइनाइट लेंथ स्टडी करेंगे। तो वेव इक्वेशन फॉर फाइनाइट लेंथ मतलब जब जो x है वो 0 से L के बीच में है, x की जो बाउंड्री है वो फाइनाइट है, 0 से L के बीच में, फाइनाइट लेंथ है, L इज़ अ फाइनाइट नंबर। हमारी जो इक्वेशन होती है होमोजीनियस, वो क्या होती है, यू टी टी इजकस टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स, या फिर यू टी टी माइनस सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स इजकस टू 0, क्योंकि इजकस टू 0 है इसलिए होमोजीनियस है। और यहाँ पे टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, और सी जो है, सी इज़ द स्पीड ऑफ वेव। तो और हमारे जितने भी केसेस हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस हैं, इनिशियल कंडीशन के बेस पे 3 केसेस हैं, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस हमें होमोजीनियस ही रहेंगी। सो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस आर u ऑफ 0 t इजकस टू u ऑफ l t इजकस टू 0, मीन्स 0 और l हमारी बाउंड्री है, तो u ऑफ 0 t इजकस टू u ऑफ l t इजकस टू 0, इजकस टू 0 लिखा है इसीलिए ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस है। अब आगे देखते हैं, इनिशियल कंडीशन जो है वो 3 है हमारे पास। पहली है u ऑफ x 0 इजकस टू, अच्छा जो होमोजीनियस कंडीशन होगी ना वो हमेशा इन्हीं पे बेस्ड होगी, एक तो u की होगी और एक ut की होगी। यहाँ पे भी एक तो u पे है और एक ut पे है, ऐसे ही यहाँ पे एक u पे है और एक ut पे है। और क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब जब टाइम, अगर हम t से टाइम को डिनोट करें, यहाँ पे t का मतलब टाइम है, तो जब टाइम 0 होता है, या फिर t का मतलब अगर टेम्परेचर हो किसी केस में, तो जब टेम्परेचर 0 होता है, तो जब टाइम और टेम्परेचर में से जो भी t का मतलब है, जब वो शुरू में इनिशियली 0 होता है फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता है, तो इनिशियल कंडीशन उसे बोलते हैं जब टेम्परेचर और टाइम 0 पे होता है। इसलिए यहाँ u x 0 और ut x 0, ऐसे ही यहाँ पे u x 0 ut x 0, यहाँ पे भी u x 0 और ut x 0। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, u x 0 इजकस टू एफ एक्स एंड ut x 0 इजकस टू 0। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, इस केस में ये पहला केस है जब ये एफ एक्स हो और ये 0। दूसरे केस में क्या है, ये 0 है और ये जी एक्स है।
यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो और यू टी एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू जी एक्स। तीसरे केस में क्या है, यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एफ एक्स, यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एफ एक्स और यू टी एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू जी एक्स, मतलब दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो हम पहला केस देखते हैं, जब यू ऑफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो है और यू टी एक्स ज़ीरो यू ऑफ एक्स ज़ीरो एफ एक्स है और यू टी एक्स ज़ीरो ज़ीरो है। तो उस केस में जब ये एफ एक्स रहेगा, यू ऑफ एक्स ज़ीरो एफ एक्स, तो सॉल्यूशन साइन और कोस दोनों में होगा। इस एफ एक्स की वजह से यहाँ कोस आएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, यू ऑफ एक्स, मतलब जैसे हमने हीट के सॉल्यूशन देखे थे डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इस टाइप की, तो यू ऑफ फाइनाइट लेंथ में मतलब इस टाइप की होंगे। तो यू ऑफ एक्स टी इजकल्स टू समीशन ओवर एन इजकल्स टू 1 to इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई बाई एल, मतलब हमें एन पाई अपॉन एल बोलने की आदत होनी चाहिए, एन पाई बाई एल इंटू एक्स कोस एन पाई बाई एल इंटू सी टी, वेयर डी एन इजकल्स टू 2 बाई एल 0 to एल एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। बट हमें याद रखना है, जब यू ऑफ एक्स ज़ीरो इजकल्स टू एफ एक्स और यू टी एक्स ज़ीरो इजकल्स टू ज़ीरो, तो उस केस में साइन कोस, मतलब यहाँ कोस आएगा। अब दूसरा केस, जब यू ऑफ एक्स ज़ीरो इजकल्स टू ज़ीरो एंड यू टी एक्स ज़ीरो इजकल्स टू जी एक्स, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, यू एक्स टी इजकल्स टू, अब क्योंकि एफ एक्स तो नहीं है यहाँ, जी एक्स है, तो इस केस में दोनों साइन साइन आएंगे। तो यू एक्स टी इजकल्स टू समीशन ओवर एन इजकल्स टू 1 to इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई बाई एन पाई अपॉन एल एक्स और साइन एन पाई अपॉन एल सी टी, वेयर डी एन इजकल्स टू 2 अपॉन एन पाई सी। अब क्योंकि यहाँ जी एक्स की वजह से 2 अपॉन एन पाई सी आएगा, पहले क्या था, यहाँ पे था 2 अपॉन एल, यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन एन पाई सी 0 to एल जी एक्स साइन एन पाई अपॉन एल एक्स डी एक्स, मतलब ये वाला ना साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, ये यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, साइन एन पाई अपॉन एल एक्स। बेसिकली इंटीग्रल, ये जो हम डी एन फाइंड करते हैं, इसके इंटीग्रल में क्या आएगा, इसको ये वाला डिसाइड करता है, ये वाला डिसाइड करता है, ये वाला कि इंटीग्रल में क्या आएगा, और ये हम डिसाइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि एफ एक्स ज़ीरो है कि जी एक्स ज़ीरो है। अब तीसरा केस लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर तीसरा केस आता है तो इसमें हम जी एक्स को ज़ीरो रख के बाकी दो केस अपने आप बना लेंगे। तो जब हमने एफ एक्स किया था, जब यहाँ पे एफ एक्स था और ये वाला ज़ीरो था, तो यहाँ पे साइन कोस में था सॉल्यूशन। जब यहाँ पे ये एफ एक्स ज़ीरो था, जी एक्स ज़ीरो नहीं था, तो साइन साइन में था। अब यहाँ पे दोनों ज़ीरो नहीं है, मतलब यू ऑफ एक्स ज़ीरो इजकल्स टू एफ एक्स और यू टी एक्स ज़ीरो इजकल्स टू जी एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का इतना पार्ट तो सेम रहेगा, डी एन साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, यहाँ पे भी डी एन साइन एन पाई अपॉन एल एक्स। यहाँ पे केवल डी एन और डी एन था, यहाँ पे डी एन और ई एन होंगे दोनों के लिए, एफ के लिए डी एन और जी वाले के लिए ई एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू एक्स टी इजकल्स टू साइन एन पाई अपॉन एल एक्स ब्रैकेट में डी एन कोस एन पाई अपॉन एल सी टी, ये तो एफ एक्स के लिए हो गया कोस एन पाई अपॉन एल सी टी। अब ये जी एक्स वाले के लिए हो गया प्लस ई एन साइन एन पाई अपॉन एल सी टी। अब जो डी एन के लिए होता है उसके लिए 2 अपॉन एल लेते हैं, मतलब कोस वाले के लिए, एफ एक्स वाले के लिए, और जो ई एन के लिए होता है यानी कि ये साइन वाले के लिए, मतलब जी एक्स वाले के लिए 2 अपॉन एन पाई सी, इंटीग्रल 0 to एल एफ एक्स साइन एन पाई अपॉन एल एक्स डी एक्स। क्योंकि ये एफ एक्स वाले के लिए है तो हमने 2 अपॉन एल लिया है इसके लिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग, और जो ये जी एक्स वाले के लिए है 0 to एल साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, क्योंकि जी एक्स वाले के लिए है तो इसलिए यहाँ 2 अपॉन एन पाई सी लिया है इंटू डी एक्स। अब क्या है, अगर मान लो हमें ये वाला केस याद है और इस वाले केस में एफ एक्स ज़ीरो हो जाता है, मतलब ये वाला केस बन जाता है जब एफ एक्स ज़ीरो है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो ये वाली टर्म है डी एन साइन एन पाई अपॉन एल सी टी, ये ख़त्म हो जाएगी ना, हम डी एन कैलकुलेट करेंगे, बस हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो अल्टीमेटली ये वाला केस बन जाएगा। और जब अगर जी एक्स ज़ीरो है तो केवल एफ एक्स है, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला केस बन जाएगा। तो अगर हमें थर्ड केस याद है, डेट मीन्स हमें दोनों केसेस याद है।